नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग सर्किल चैप्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सर्किल चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है और उसका वीडियो एक ही वीडियो में उस सारे क्वेश्चंस को मैंने शूट किया है। बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसको YouTube पे अपलोड करूंगा। आप सभी उस सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, क्योंकि मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन मैंने चुना है वो बिल्कुल ही बोर्ड मॉडल है और वो उन क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो उसको मिस नहीं करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि अब सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज के इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है XY and X dash Y dash are two parallel tangents. XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent, और एक दूसरा टेंजेंट AB होगा जो कि C पॉइंट पर टच कर रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A, XY को A पर और X dash Y dash को B पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें प्रूव करना है एंगल AOB, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। इस सवाल को बनाने के पहले एक छोटा सा बात सर्किल चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं, उसको दोहरा देता हूं। सर्किल में ये एक सर्किल है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो इस पर दो टेंजेंट खींचा जाए, मान लीजिए ये दो टेंजेंट है PX and Y. PX and PY are two tangents from an external point P. ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर इसको इस तरह से हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं और फिर इसको यहां से मिला दिया जाए, सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ज्वाइन कर दिया जाए, तो आप अच्छी तरह जानते होंगे इसको कि ये दोनों एंगल इक्वल होता है। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लें और उसके बाद ये CPCT से दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। और ये इसका थ्योरम में ही आता है। आप मेरे उस आने वाले वीडियो को देखें, उसमें इस थ्योरम को बताया गया है। तो बस इसका इस्तेमाल यहां पर करना है, इतना सा इसको बताना था। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इसको जरा डिलीट कर लेते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पर। यहां पर इसका सॉल्यूशन में देखें। इसके सॉल्यूशन में ये इसको हम लोग सेंटर से एक लाइन पास करा देते हैं जो कि डायमीटर होगा। इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, PQ दे देते हैं। PQ इज ए डायमीटर। अब देखें, अगर ये डायमीटर है तो ये PA और AC भी टेंजेंट होगा और यहां पर से BQ और BC भी टेंजेंट होगा। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा और ये दोनों एंगल इक्वल होगा। यहां पर उसकी आवश्यकता है, आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए उस थ्योरम को मैंने आपको दोहराया। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है ये लिख लेते हैं। गिवन में है XY एंड X dash Y dash are two parallel tangents. XY and X dash Y dash two parallel tangents है और AB another tangent. AB is another tangent touching circle at C. Touching the circle at
सी। ठीक, तो हमको इसमें प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल AOB, एंगल AOB which is the center of the circle, एंगल AOB is equal to 90 डिग्री। ठीक, इसमें हम लोग सिर्फ एक डायमीटर खींचे हैं, PQ एक डायमीटर है। ये कंस्ट्रक्शन में किए थे तो हम लोग लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन PQ, ड्रॉ ए डायमीटर PQ। अब देखें, सिंस AP and AC are two tangents, since AP and AC are two tangents, ये दो टेंजेंट्स है, therefore this angle is equal to this angle, angle PAO, therefore angle PAO is equal to angle CAO, angle CAO। इसका रीजन क्या लिखेंगे? The line joining the center and the point divide the angle between the two tangents। ठीक है, the line joining the center and the point bisect the angle between the two tangents, bisects the angle between two tangents। तो ये दोनों एंगल बराबर है। अब ये जो दोनों एंगल बराबर है इसको हम लोग x डिग्री मान लेते हैं, लेट इट बी x डिग्री। सिमिलरली लिखते हैं, सिमिलरली इधर से भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली BQ एंड BC, सिमिलरली BQ एंड BC are two tangents, therefore angle QBO, therefore angle QBO is equal to angle CBO, angle CBO। इसको हम लोग y मान लेते हैं, y डिग्री। मान लिया कि दोनों एंगल जो बराबर है, इधर वाला दोनों y, इधर वाला दोनों x। अब देखें इसको कैसे प्रूव करते हैं। सिंस XY इज पैरेलल टू x डैश y डैश, सिंस XY इज पैरेलल टू x डैश y डैश, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, दोनों टेंजेंट। तो इस प्रकार से अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये भी ट्रांसवर्सल है एंड AB is the transversal, जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये टोटल एंगल प्लस ये टोटल एंगल 180 होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर एंगल PAC, एंगल PAC प्लस एंगल QBC, एंगल QBC is equal to 180 डिग्री, sum of interior angles, sum of interior angles। अब यहां पर इधर बनाते हैं। अब देखें PAC के जगह पे हम लोग x प्लस x
2x लिख सकते हैं। इसको आगे यहां पर चलते हैं। दैट इम्प्लाइज 2x प्लस QBC को हम लोग y प्लस y 2y लिख सकते हैं, प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लेके उसको डिवाइड कर देते हैं, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस वाई 90 निकल गया। अब देखें इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में देखें दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल OAB प्लस एंगल OAB प्लस OBA प्लस OBA प्लस AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन OAB प्लस OBA हमारा वैल्यू निकल चुका है x प्लस वाई। इस दोनों के जगह पे हम लोग x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई के जगह पे 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री को उस तरफ ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। अच्छी तरह से समझ गए, इसमें कुछ भी नहीं है। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, दोनों को इधर वाले को x मान लीजिए, इधर वाले को y मान लीजिए, तो 2x हो गया और ये 2y हो गया। ये दोनों पैरेलल लाइन है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 2x प्लस 2y 180 हो जाएगा, तो x प्लस y 90 हो जाएगा। यानी ये एंगल प्लस ये एंगल 90 निकल गया। अब इस ट्रायंगल में जब दो एंगल का सम 90 है तो थर्ड एंगल 90 होगा ही। हम लोग इस तरह से उसको निकाल लेते हैं। इसको अच्छी तरह से बनाइए, कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि इसी चैप्टर से, सर्किल चैप्टर से मेरा वो वीडियो का जो क्वेश्चन बैंक है वो रेडी लगभग हो चुका है। 2-3 दिन और लगेगा उसको ठीक से बनाने में, और उसके सारे क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो आज इतना सा ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर कर लें इसके साथ। ठीक है।